हेलो फ्रेंड, नीलम गार्डन टिप्स ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम ले चलते हैं प्रयागराज। और प्रयागराज का मैं सारा डिटेल आप लोग को बताऊंगी। आज ब्लॉग में दिखाऊंगी कि प्रयागराज में कैसे, कहाँ पर, कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं आप लोग को ब्लॉग दिखाते रहती हूँ, पूजा पाठ को भी दिखाते रहती हूँ। आस्था में मैं नीलम, मेरा नाम नीलम है, मैं बिहार का रहने वाली हूँ। और मैं आज प्रयागराज पहुंची हूँ। अब प्रयागराज में अमृत स्नान करने के लिए संगम में जा रही हूँ, तो आप लोग के साथ ब्लॉग भी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ तक प्रयागराज तक पहुंची, तो ऐसे तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन भीड़ के कारण है कि लोगों में इतना आस्था, इतना ज़्यादा आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है कि सभी लोग भीड़ में भी अपना एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। जैसे आपको एसी हो या आपका जनरल हो, कोई भी बोगी हो, लेकिन यहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं जाऊंगी। आस्था एक ऐसा चीज है फ्रेंड, कि आस्था जिस पर आप लगा लेते हैं तो वहाँ उसको पूरी करने की जिद भी हो जाती है। तो मुझे भी यहाँ आने का बहुत ज़्यादा शौक था और बहुत ज़्यादा मैं भी उम्मीद लगा कर बैठी थी कि मैं भी जाऊं और मैं भी गंगा मैया के दर्शन करूं। तो फ्रेंड, यहाँ का प्रोसेस क्या क्या है उसके बारे में भी मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे जा रही हूँ और कैसे वहाँ पर मैं स्नान करने के लिए संगम में पहुँची और कैसे क्या हुआ। तो फ्रेंड, सबसे पहला बात ये होता है कि अगर आपका दिल में ये चीज़ है कि नहीं, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, यहाँ मुझे जाना जरूरी है, तो इसके बारे में अगर सोच लेते हैं तो कोई फिर आपको रोकने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अगर रोकना भी कोई चाहे तो आप नहीं रुक सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ प्रयागराज स्टेशन से उतर गई हूँ और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। और आगे का प्रोसेस में दिखाऊं कि मैं कहाँ पर ठहरी हूँ और कहाँ पर रहने के लिए, उसके बाद मैं गंगा स्नान के लिए कहाँ जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पर सुबह में आई हूँ, मॉर्निंग में, लेकिन यहाँ पर मुझे आते आते ट्रेन लेट थी। तो यहाँ पर आते आते मुझे आपका 5 बज गया है। तो 5 शाम हो गया है। अब मैं सुबह के लिए निकलूंगी, लेकिन रात भर के लिए तो रुकना है। तो फ्रेंड, रुकने के लिए मैं कहीं जा रही हूँ, वहाँ भी जहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं फ्रेंड, भोर है और 4 बजे मैं गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर मैं, बाइक वाला है जो ले जा रहे हैं मुझे बाइक पर भी। और बाइक पर जाने के बाद आपको फिर आगे की ओर क्या क्या मिलता है तो आपको वो भी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए कि कितना ज़्यादा आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ आस्था का सैलाब है फ्रेंड। और भीड़ जैसे ट्रैफिक है। तो संगम द्वार मुझे जाना है, संगम द्वार मुझे जाना है, संगम में मुझे स्नान करनी है, इसलिए मैं जाऊंगी तो संगम ही जाऊंगी। जैसे बोट वगैरह से भी लोग बहुत सारा जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पति पत्नी दोनों आई हूँ और मेरे बच्चे भी हैं मेरे। तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं आगे चलकर। तो पहले अभी मुझे चलना है। अब बाइक वाला तो यहाँ पर उतार दिया, लेकिन यहाँ भीड़ देखिए कि कितना भीड़ है। तो संगम द्वार जाने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा सैलाब उमड़ा हुआ है। तो चलिए फिर अब मैं बताती हूँ कि प्रयागराज में इतना भीड़ क्यों रहता है। तो प्रयागराज में कुंभ का मेला क्यों लगता है, किस लिए अमृत स्नान कहा गया है। तो मैं आज आप लोग के बात ये बताना चाह रही हूँ कि प्रयागराज में मेला क्यों लगता है। इसलिए लगता है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। और इस संगम में त्रिवेणी संगम कहते हैं। मानता है कि इस त्रिवेणी संगम में नहाने से आपका मोक्ष का भी प्राप्ति होता है। यहाँ कुंभ मेला 12 साल बाद लगता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 साल बाद तो लगता है, लेकिन इस साल 144 साल के बाद ऐसा मुहूर्त आया है। तो इसमें अमृत स्नान हो गया। क्योंकि जब पुरानी कथा है कि जब विष्णु जी समुद्र मंथन से अमृत को, घड़ा को लेकर जा रहे थे फ्रेंड, तो उसमें से 4 बूंद गिरा था। तो पहला आपको 4 बूंद कहाँ कहाँ है, कुंभ हो गया या आपका प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया। 3-4 जगहों पर अमृत का 4 बूंद गिरा था। इसलिए 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है। और कथाओं के अनुसार जैसे यहाँ पर कहा गया है कि इन बूंद की वजह से हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला लगता है। देवताओं को मानता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के बार बार के बराबर होता है, इसलिए
12 साल बाद के कुंभ का आयोजन करते हैं। अमृत स्नान किस लिए कहा गया है? जब असुरों से लड़ाई हो रही थी, छीना झपटी हो रही थी अमृत के लिए, तो वही अमृत थोड़ा सा जो गिरा था, उसी के कारण आज अमृत स्नान बोला जाता है। जैसे प्रयाग हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, तो चारों जगह पर एक एक बूंद आपका गिरा हुआ था, इसलिए अमृत स्नान हो गया। कुंभ के मेला में संगम, अद्भुत संगम कहा जाता है कि अद्भुत संगम होता है। जैसे कि देवता सब लोग का एक दिन और मनुष्य सबको 12 साल, इसीलिए इसे माना गया है कि 12 साल के बराबर होता है। तो कुंभ का मेला में जैसे अमृत स्नान कहा गया है, जब अमृत का बूंद टपका था, और इसका मान्यता बहुत सारा है। जैसे कुंभ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों को मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज सब जोड़कर देखा जाता है। आज इतना जो भीड़ होता है फ्रेंड, लोग कुंभ में क्यों जाते हैं? जाता है 6 साल जैसे अर्ध कुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ, तो ये चीज होता है। तो बहुत सारा ऐसा ऐतिहासिक चीज होता है फ्रेंड, जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, पूरा तरह से हम लोग नहीं जान पाते हैं। कुंभ मेले का ऐतिहासिक बहुत पुराना है। पर चलिए अब मैं बताती हूँ कि मुझे चलते चलते मेरा पाँव थक चुका है, पता नहीं वहाँ अभी जाने में कितना टाइम लगेगा। प्रेम, हाय फ्रेंड, तो मैं पति पत्नी दोनों चल रही हूँ से चल रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है फ्रेंड, अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप चलते जाइए, रुकने का नाम न लीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ सा रुक जाइए थोड़ा सा, बस आपका मन करेगा अरे मैं तो थक गई। तो फ्रेंड, मैं चलते चलते 12 किलोमीटर से ज़्यादा चली हूँ, और चलने पर देखिए कि यहाँ पर कितना ज़्यादा अब गंगा मैया सामने नजर आने लगी है, और ये संगम द्वार यहाँ पर आने वाली है। लेकिन फ्रेंड अभी भी भीड़ है, और यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारा पूजा पाठ के सामान मिलेगा, बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग भीड़ के कारण सब एक दूसरा को हाथ में नहीं, रस्सी से बांध कर चलते हैं, साड़ी वगैरह कपड़ा से बांध कर चलते हैं कि अगर हम भीड़ में खो जाएंगे तो फिर मिल नहीं पाएंगे। इसलिए सभी कोई एक दूसरा को जोड़ कर चल रहा है। तो फ्रेंड, मैं तो हम दोनों को ही अपना हाथ पकड़ी हूँ और चलते रह रही हूँ, क्योंकि मानता है कि गंगा स्नान में डुबकी लगाना दोनों को है। तो मैं इनको भी खींचते हुए लेकर चल रही हूँ, ताकि चलिए हम लोग को भी कुछ गंगा मैया कृपा कर दें। और मैया का कृपा बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे ही मैया हम लोग पर आशीर्वाद बनाते, पूरा विश्व पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो मैं अब आ गई हूँ, और यहाँ चुन्नी मैं चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। और चुन्नी के साथ क्या क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पर देखिए सारा चीज़ मैं सैयार रही हूँ, और सैयारने के बाद में गंगा जी में इसे चढ़ाना है। तो फ्रेंड, पूजा पाठ है, आस्था जो होता है, चाहे कुछ भी रहे, एक चीज़ तो है कि मन को शांति मिलती है। अगर मन में आपको शांति है तो सब अच्छा हो जाएगा। अगर मन में आपको नहीं है कि ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो एक चीज़ करने से बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ सारा व्यवस्था कर कर आई हूँ, और यहाँ पर इसे ले जाने पर गंगा मैया पर वहाँ पर चढ़ाऊँगी। चढ़ाने के बाद फिर इसमें पर प्रवाहित करना होता है। तो नारियल है, सुपारी है, पैसा है, तांबा का लोटा है, आपका कपड़ा है, फूल वगैरह है, पचपल्लो है, सारा चीज़ है। और जब गंगा मामू में जाने से पहले आपको ऊपर जैसे पाँव रखने से पहले थोड़ा सा जौ और थोड़ा सा एक सिक्का लेकर आप अगर अंदर पहले डालकर गंगा मैया को प्रणाम कर ले, उसके बाद आप पानी में नीचे पैर उतार ले। तो ये सारा व्यवस्था हम कर लिए हैं, और मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। तो जय हो गंगा मैया की। अब गंगा मैया के पास चलते हैं फ्रेंड, आप लोग बने रहे वीडियो में और देखिए कैसे होता है। तो यहाँ इतना ज़्यादा शोर है, इतना ज़्यादा शोर है
कि अगर मैं म्यूट करके आप लोग को नहीं दिखाऊं तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए कि कितना ज़्यादा यहाँ भीड़ है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। पानी यहाँ बहुत कम है, लेकिन मैं अंदर जाकर नहाई। मैं यहाँ आप लोग के दिखाने के लिए बाहर में थी, लेकिन अंदर जाकर नहाई हूँ। और फ्रेंड यहाँ बहुत पानी कम हो गया है, और लोग जैसे दान पुण्य भी कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई का भी अभियान चल रहा है। और उस कपड़ा वगैरह डालने पर सभी लोग तुरंत ही हाथ में से ले लेते हैं। जैसे कपड़ा आपको यहाँ पर मैं दान करने के लिए गई, तो यहाँ पर कपड़ा को ना पूरा तरह से हाथ में से सब ले लेता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही दे दीजिए, अरे थोड़ा सा शांति तो रहने दो। तो फ्रेंड मैं यहाँ नहा उहा के पूजा उजा करूँगी। और देखिए कि हम लोग दोनों भगवान से प्रार्थना किए, भगवान सारा विश्व को भी कल्याण करे, और जैसे सारा दुनिया खुश रहे उसके बाद हम लोग भी खुश रहे। फ्रेंड जो भी आप अच्छा से करेंगे, एक दूसरा के लिए करेंगे, तो भगवान बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जय हो गंगा मैया की, कोटि कोटि प्रणाम गंगा मैया। स्नान करने के बाद बाहर का व्यवस्था भी दिखाऊंगी कि कैसे बाहर में भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहा रही हूँ। तो मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा अंधेरा जैसा था ना, तो रात हो गया था तो पूरा उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे धूप उगा उस तरह से उसके बाद यहाँ देखिए भीड़ की कितना ज़्यादा है। यहाँ मतलब समझिए तो करोड़ों में आदमी है। और इसका मैं नहा उहा कर ऊपर आ गई हूँ, लेकिन कपड़ा बदलने का यहाँ इतना ज़्यादा व्यवस्था तो है, लेकिन लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा लोग सटे हुए हैं। इतना भी मतलब फर्क नहीं है कि क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने भर बस सिर्फ जगह है, उसके बाद का कोई जगह नहीं आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे लोग अब जा रहे हैं, जो भी पूजा पाठ हो गया। तो ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरे दामाद जी है, ये मेरा नाती है, और ये हस्बैंड जी है। तो फ्रेंड हम लोग अब पूजा करने के बाद जा रहे हैं, और कुछ चाय पानी का व्यवस्था यहाँ है, तो देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ कुछ बनता है, मिलता है, चाय पानी भी मिलता है। तो जो भी आपको कुछ खाने का इच्छा है खा लीजिए। ऐसे भी अच्छा ही है, क्योंकि इन लोग के कमाई भी हो जाएगा और दूसरों को पेट भी भर जाएगा, क्योंकि खाली पेट चला नहीं जाता है। तो ये चीज़ मैं आप लोग के साथ आज शेयर की हूँ फ्रेंड। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो पर नया है तो। और मैं लाइव भी आती हूँ, रात को 8 बजे आती हूँ, और दिन में कभी भी आ जाती हूँ फ्रेंड। मेरा चैनल है, आप लोग देखें समझें और चैनल को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर अब इसके बाद से जाने के बाद अब हनुमानगढ़ जाना होता है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड यहीं तक का वीडियो है, अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा दूर है फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर फ्रेंड। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड, बाय बाय। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, और कैसा लगा यहाँ का सारा चीज़ फ्रेंड, आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। और एक प्यारा सा